दोस्तों, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले का अगर आप भी पूरा हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का छठा मुकाबला न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बैटिंग करने का न्योता दिया और रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। बांग्लादेश की टीम का स्कोर 7 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंच गया, लेकिन फिर गेंदबाजी करने आए माइकल ब्रेसवेल और उन्होंने तंजीद हसन को 24 रन के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया और बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया। उसके बाद अगले बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन मेहदी हसन मिराज भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। वो सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की टीम 11 ओवर में 64 रन के स्कोर पर अपने 2 विकेट खो चुकी थी। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और तौहिद हृदय बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हृदय भी कप्तान का साथ नहीं दे पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद बांग्लादेश टीम के विकेट लगातार गिरते रहे, जहां मुशफिकुर रहीम सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं महमुदुल्लाह 4 रन बनाकर पवेलियन लौट। एक तरफ जहां सारे बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कप्तान नजमुल हुसैन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वो अपना स्कोर 70 रनों के पार पहुंचा चुके थे और बांग्लादेश की टीम 26 ओवर में 118 रन के स्कोर पर अपने 5 विकेट खो चुकी थी। लेकिन अगले ही ओवर में सेट बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांतो भी 77 रन के स्कोर पर आउट हो गए और बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके बाद माइकल ब्रेसवेल ने राशिद हसन को 26 रन पर आउट कर दिया और फिर बांग्लादेश के आखिरी बचे हुए बल्लेबाज जाकिर अली को भी 46 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम ने रन आउट कर दिया। बांग्लादेश की टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 236 रन तक पहुंचने में सफल रही। न्यूजीलैंड की तरफ से शानदार गेंदबाजी माइकल ब्रेसवेल ने की, जिन्होंने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए और विलियम ओरूरके ने 2 विकेट लिए, जबकि एक विकेट मैट हेनरी और केली जेमिसन को मिला। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 50 ओवर में 237 रन का लक्ष्य मिला। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड के 2 ओपनर बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और विल यंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में तस्कीन अहमद ने विल यंग को बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका दे दिया। विल यंग के आउट होने के बाद केन विलियमसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दी और सिर्फ 5 रन के स्कोर पर नाहिद राणा ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। अब न्यूजीलैंड की टीम मुश्किल में थी। उन्होंने सिर्फ 4 ओवरों में ही 19 रन के स्कोर पर अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। इसके बाद डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया। 10 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन हो गया, लेकिन फिर गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर रहमान और उन्होंने डेवॉन कॉनवे को 30 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। डेवॉन कॉनवे के आउट होने के बाद टॉम लैथम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और उनका साथ दिया रचिन रविंद्र ने और अब दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की पारी को फिर से संभाला और 21वें ओवर में रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड के लिए शानदार अर्धशतक पूरा किया और फिर यहां से दोनों बल्लेबाज लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते रहे और 33 ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 165 रन तक पहुंचा दिया। फिर 35वें ओवर में रचिन रविंद्र ने शानदार शतक जड़ दिया और न्यूजीलैंड को लगभग जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया, लेकिन 39वें ओवर में राशिद हसन ने रचिन रविंद्र को 112 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और वह पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 64 गेंदों में 38 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे सेट बल्लेबाज टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स। दोनों बल्लेबाज 40 ओवर तक बल्लेबाजी करते रहे और न्यूजीलैंड का स्कोर 212 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर रहमान और उन्होंने सेट बल्लेबाज टॉम लैथम को 55 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और न्यूजीलैंड को 5वां झटका दे दिया। हालांकि इस झटके से न्यूजीलैंड की जीत पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब उन्हें जीत के लिए सिर्फ 19 रनों की जरूरत थी और उनके हाथ में 5 विकेट शेष थे और अंततः में न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। तो दोस्तों, आपको बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले का रोमांच कैसा लगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें। धन्यवाद।